ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है इस कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का संपूर्ण ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा विषय है योगिनी एकादशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 जून 2020 को योगिनी एकादशी पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि तथा इस दिन पीपल की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है वह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो कथा सुनने से शायद आपको व्रत करने की प्रेरणा मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको व्रत का शुभ मुहूर्त बताते हैं। योगिनी एकादशी तिथि आरंभ 16 जून को सूर्योदय पूर्व तड़के 5:39 से समाप्त हो रही है। 17 जून को प्रातः 7:49 पर। पारण का समय 18 जून को प्रातः 5:28 से 8:14 तक है। तो दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आप सांसारिक भोगों, स्त्री सुख और ऐश्वर्यशाली जीवन की लालसा रखते हैं तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 17 जून बुधवार को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सांसारिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं व्रत कैसे करें। 10वीं तिथि को रात्रि भोजन ना करें। व्रती संयम का पालन करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ आदि पाप कर्मों से दूर रहे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इस दिन शुद्ध काली मिट्टी से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर एक कुंभ की स्थापना करें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजन करें। पीले पुष्प, धूप, दीप से पूजन कर मिष्ठान का नैवेद्य लगाएं। पूरे दिन व्रत रखते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करें। पीपल की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं अब आपको बताते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में ताज़ा जल और बताशा डालकर अर्पित करने से धन दौलत की कमी दूर होती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 7 दीपक लगाने से धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन पीपल का पौधा भी रोपना चाहिए, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानी दूर होती हैं। योगिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे अच्छा माना गया है। इससे भगवान विष्णु की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में संयम, सदाचार और अभयता आती है। चलिए अब रुख करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा की तरफ। उससे पहले दोस्तों, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही जो बगल में बेल वाला आइकन है उसमें ऑल सेलेक्ट करिए। ऑल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, लेकिन जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं शायद उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो व्यूज़ जो हैं वो कम हैं। अपने इस भाई का साथ दीजिए और बेल वाले आइकन पर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए अब कथा की ओर रुख करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान शिव पर हमेशा ताजे फूल अर्पित किया करता था। जो माली उसके लिए पुष्प लाया करता था उसका नाम हेम था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हेम अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने लगा और भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प ले जाना भूल गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को माली का पता लगाने भेजा। सेवकों ने माली का पता करके राजा को सूचना दी कि माली अपनी स्त्री के साथ भ्रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने माली को बुलाने की आज्ञा दी।
जब माली को राजा कुबेर के सामने पेश किया गया तो क्रोधित राजा ने उसे कहा कि माली, तूने भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। तू उनकी पूजा के लिए पुष्प लाने की जगह स्त्री भ्रमण में लगा रहा। यह भगवान शिव का अपमान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हे माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आके गिरा और कोढ़ी हो गया। स्त्री से बिछुड़कर मृत्युलोक में आकर महादुख भोगता रहा, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। एक दिन भटकते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेम माली ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक अपनी व्यथा कह सुनाई। माली की व्यथा सुनकर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार में सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों के अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और कोढ़ी की देह त्याग कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की पूजा विधि, कथा, महत्व और इस व्रत को करने से क्या लाभ होते हैं। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ऑल का नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों, इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का बहुत सा ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।